ये चुप्पी सवाल खड़े कर रही है कि क्या कांग्रेस आला कमान ने इन नेताओं को चुप रहने के लिए कहा है या चुप कर ही दिया है। दरअसल कांग्रेस ने अपने सांसद शशि थरूर और मनीष तिवारी को संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चल रही चर्चा के दौरान वक्ताओं की लिस्ट में शामिल नहीं किया है। कांग्रेस के ये दोनों सांसद केंद्र सरकार की तरफ से विदेश भेजे गए प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे। पीएम मोदी ने भी इन दोनों की तारीफ की। अब दोनों नेताओं का नाम वक्ताओं की लिस्ट से आउट होने पर एनडीए के नेता कांग्रेस पर हमलावर हैं। No, that is what I'm saying. This is again the double standards in the Congress. The party that talks about freedom of speech, that talks about constitution, will deny their own senior party men the opportunity to speak their mind in parliament. So this is the hypocrisy of the Congress party under Rahul Gandhi. इस नाते हटा दिया कि वो सही चीज देख के आए, अध्ययन करके आए, वो सही बोलेंगे। इस नाते उनका नाम हटा दिया गया कि इनसे चर्चा ना होने दिया जाए, नहीं तो पोल खुल जाएगी विपक्ष की। इस नाते नाम हटा दिया है। क्यों भेजते? देखो वही ना, देश के गर्व की बात जो करेगा उसको पसंद नहीं है कांग्रेस को, इसीलिए जनता ने कांग्रेस को नापसंद कर दिया। इसलिए कहा इसको सत्ता से दूर रखो, ये भारत विरोधी ताकतें हैं, भारत की अच्छी चीज देखना चाहिए। कांग्रेस के नेता इसके पीछे संसद में वक्त की कमी का हवाला दे रहे हैं, जबकि इंडी गठबंधन के नेता कांग्रेस के फैसले को पार्टी की व्यक्तिगत राय बता रहे हैं। देखिए, ये पार्टी का फैसला था और मैं सोचता हूँ ये सही फैसला था। ऑफ कोर्स किसी को भी अफसोस लगेगा कि ऐसे मौका पे बात करने का ये रहता है, इच्छा रहता है, मगर इतना तो मनीष जी भी जानते हैं कि भाई लिमिटेड टाइम दिया जाता है पार्लियामेंट में, तो कई बार कईयों को बोलने का मौका मिलता है, कईयों को नहीं मिलता है। हाँ, अब की बार नहीं, दूसरी बात सही। अब ये कांग्रेस का अपना मामला है, पार्टियां तय करती है, इसलिए मैंने उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता। बहरहाल मोदी सरकार की सांसदों के डेलीगेशन को विदेश भेजने की स्ट्रेटेजी पाकिस्तान को तो दुनिया में अलग थलग कर गई, लेकिन इसका असर घरेलू सियासत पर भी पड़ा है, जिसका खामियाजा शशि थरूर और मनीष तिवारी को भुगतना पड़ रहा है।